बाबरी मस्जिद वहाँ से हट करके आस्था की बुनियाद पर मंदिर बन गई। अब उसके बाद हम किसी दूसरी मस्जिद को मंदिर बनने की इजाज़त पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से नहीं देंगे। 70 साल तो बाबरी मस्जिद की मुहिम को चला करके 92 में वो दिन देखना पड़ा जिस पर देश शर्मिंदा है, जिसको हम ब्लैक डे कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का कुछ नहीं होगा, न कोई शिवलिंग है न वहाँ कुछ है। ये तमाम चीज़ें हमको उलझाने और तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के लिए की जा रही हैं। बाबरी मस्जिद जैसे मुकदमे को जिसको हम जीत रहे थे, जिसमें सारी बुनियादें हमारे पास थी, उसके बावजूद उन्होंने आस्था का हिस्सा मान करके और मस्जिद को हटा करके मंदिर बनने का हुक्म दे दिया। तो अब आप क्या समझते हैं कि ज्ञानवापी में वो हमारे पक्ष में कोई कोर्ट फैसला करने वाली है? जानना सबसे पहले आपसे ये चाह रहे हैं कि जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें क्या कुछ रहेगा, कैसे कैसे शेड्यूल है और कब तक प्रोग्राम चलेगा? हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ कोशिशें होती रही हैं संविधान को बचाने की, उसके डिफरेंट पैटर्न हैं प्रोग्राम के। 29 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी नोयत थोड़ी सी अलग है। हम लोगों ने इस बार ये कोशिश की है कि एक इंटेलेक्चुअल फोरम ऐसा बनाया जाए जो मुस्लिम दानिश्वरों के एक जो कुल हिंद इजलास हो, जिसमें मुल्क के कोने कोने से तमाम रियासतों से लोग आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी खूबी ये भी है कि उसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं जो कर्नाटक से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शरीक रहेंगी, क्योंकि वो हमारा पार्ट हैं इस मुहिम का। अभी आपसे जैसा कि सैयदा हमीद साहिबा जो प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही हैं वो बड़ी डिटेल से बता रही थी। उसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स रहेंगे, वकला रहेंगे, जजेस रहेंगे। पहले सेशन में इनिशियल तौर पर हम एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे जिसमें 5-7 पेज में हमने ये बताया है कि इस मुहिम में क्या क्या चीज़ें साथ चलने वाली हैं, कौन कौन लोग साथ रहने वाले हैं। इस पे स्टेट लेवल पर जो कमेटीज़ बनेंगी उसकी क्या शक्ल होगी, नेशनल लेवल पर जो एक कमेटी बनेगी उसकी क्या शक्ल होगी, और उसके बाद किस प्रोग्राम को लेकर के हम लोग स्टेट्स में जाएंगे। ये पूरी डिटेल हम इनिशियल फर्स्ट सेशन में जो हमारा इफ्तिताही सेशन है उसमें रखी जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल लोगों में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, सलमान खुर्शीद साहब, ज़िम्मेदार लोग, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब वगैरह भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़े लेवल पर उलमा भी आ रहे हैं, ज़ुआमा, फुज़ला, वकला सब आ रहे हैं। जेल भरो आंदोलन के लिए नहीं, कोई जेल भरो आंदोलन नहीं है, कोई बड़ी इसलिए नहीं है जेल भरो, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वक्त पड़ेगा तो वो भी करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के 90% गैर मुस्लिम भाई भी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। आपके यहाँ से चली गई ज्ञानवापी जाने वाली, आप कहते हैं ज़रूरत नहीं? मैं समझता हूँ कि ज्ञानवापी नहीं जाएगी 91 के एक्ट के बाद। अब अगर पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है या सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई गलत फ़ैसला करती है तो हम ये समझते हैं कि तमाम लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर होंगे कि वो 47 वाला जो 91 में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है उसका फिर क्या होगा। इसका मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। वो चैलेंज हो चुका है, लेकिन उसको कंटिन्यू चैलेंज यकीनन वो चैलेंज करेंगे। उनकी मुहिम ये है कि वो हमें उलझाते रहें। हमारी दानिशमंदी ये है कि हम कैसे इस उलझन से बाहर निकलें। हमारे इश्यूज़ इस वक्त ज्ञानवापी या मथुरा की ईदगाह नहीं है, हमारे इश्यूज़ कौम की तरक्की और आइन को बचाने के होने चाहिए। हमको अगर वो इन उलझनों में उलझाते रहे जैसे हम पहले उलझते रहे हैं तो हम मज़ीद उलझनों में गिरफ्तार होंगे। हम ये समझते हैं कि हमको 1991 के एक्ट के बाद इन अदालतों में अपने पक्ष को रखने की ज़रूरत नहीं। वन साइडेड अगर वो फैसला करते हैं उनको जो चाहे वो करने दीजिए। हम जो बाबरी मस्जिद जैसे मुकदमे को जिसको हम जीत रहे थे, जिसमें सारी बुनियादें हमारे पास थी, उसके बावजूद उन्होंने आस्था का हिस्सा मान करके और मस्जिद को हटा करके मंदिर बनने का हुक्म दे दिया। तो अब आप क्या समझते हैं कि ज्ञानवापी में वो हमारे पक्ष में कोई कोर्ट फैसला करने वाली है? हम ये समझते हैं कि एक एक्ट बन चुका 91 में, अब हमको उसकी पासदारी में ये समझ करके इन तमाम चीज़ों को ड्रॉप करना चाहिए कि अब पार्लियामेंट का ये हक, वो अधिकार है कि वो इन तमाम चीज़ों को रोके। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि वो इन तमाम चीज़ों को रोके। हम अदालतों में जा करके उलझते रहेंगे और वो हमको अपने विकास, अपनी तरक्की, अपने समाज, अपने संविधान, अपनी तालीम, अपनी हिफाजत से दूर करते रहेंगे और अपने इसी को हथकंडा बना करके सरकारों में आने के लिए रास्ते मुतय्यन करते रहेंगे। मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फिर क्या करें? जो सोल्यूशन ये है कि जो मुल्क में पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, पार्लियामेंट जो मौजूद है, उसके सामने हम अपना ये पक्ष
दानिश्वर रखें कि आपने ये जो एक्ट पास किया था इसकी क्या कानूनी पोजीशन है, वो कुछ अहमियत रखता है। पार्लियामेंट इतना बड़ा सदन जो एक तरह से संविधान को बचाने का और मुल्क में कानून का मंदिर है, उसको अगर ठेस पहुंचेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमको फिर वही होता है जैसे कि आप सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, तमाम मीडिया हमको इन तमाम चीज़ों में उलझा करके रखता है कि हम इससे बाहर न निकलें। 70 साल तो बाबरी मस्जिद की मुहिम को चला करके 92 में वो दिन देखना पड़ा जिस पर देश शर्मिंदा है, जिसको हम ब्लैक डे कहते हैं। अब अगर हम किसी दूसरी मुहिम का हिस्सा बन करके इस फिरकावारियत के नंगे नाच को नहीं रोकेंगे तो मैं समझता हूं कि आइंदा और बड़े ख़राब दिन देखने वाले हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, हमको पार्लियामेंट पर विश्वास है। सड़कों पर जेल भर करके हम अपने हुकूक को नहीं पा सकते। बिलाखिर इस मुल्क की इन फिजाओं में सांस लेने के लिए और अपने आप को संयमित रख करके दीन की उन तालीमात को जो कुरान हमसे कहता है, जो गैर मुस्लिम भाइयों से अपने ताल्लुक़ को बाकी रख के संविधान की जिस मुहिम में मौलाना आज़ाद ने जो बातें कही थी उसको आगे लाने की ज़रूरत है। उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का कुछ नहीं होगा, न कोई शिवलिंग है न वहाँ कुछ है। ये तमाम चीज़ें हमको उलझाने और तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के लिए की जा रही हैं। आप तो हमें एक बात का जवाब दीजिए, 47 में जो इबादत का जिस पोजीशन की थी उसमें रहना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने कहा है, इसका क्या करेंगे? लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा ना कि कैसे उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भरी, गलत किया, गलत किया। सारी याचिकाएं अगर देखो, अगर किसी बात में कोर्ट भी दखल दे करके उस गवर्नमेंट की मुहिम का हिस्सा बनती है जिसमें उनको सरकारें बनाने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल करना पड़े, तो हम ये समझते हैं कि इस पर कोर्ट को सोचना चाहिए। और हम तमाम लोगों को, माननीय न्यायाधीश महोदयों को खत लिखना चाहिए कि आप किस तरफ इस देश को ले जा रहे हो। न्यायपालिका अगर खतरे में पड़ी तो फिर इस देश में कुछ नहीं बचा। बाबरी मस्जिद के समय हमने देखा था कि मुस्लिम पक्षों की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही थी कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हम यकीनन कही जा रही, यकीनन कही जा रही, ज्ञानवापी का ये दौर यकीनन कही जा रही। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम लोग उस वक्त ये बात कह करके, उस वक्त सब लोग यही कह रहे थे, गैर मुस्लिम तंजीमें भी यही कह रही थी कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब जो भी अब जो भी हालात है, अब जो भी हालात हैं, उन्होंने एक फैसला कर लिया, बाबरी मस्जिद वहां से हट करके आस्था की बुनियाद पर मंदिर बन गई। अब उसके बाद हम किसी दूसरी मस्जिद को मंदिर बनने की इजाजत पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद वहां से हट करके आस्था की बुनियाद पर मंदिर बन गई, अब उसके बाद हम किसी दूसरी मस्जिद को मंदिर बनने की इजाजत पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से नहीं देंगे। 70 साल तो बाबरी मस्जिद की मुहिम को चला करके 92 में वो दिन देखना पड़ा जिस पर देश शर्मिंदा है, जिसको हम ब्लैक डे कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का कुछ नहीं होगा, न कोई शिवलिंग है न वहाँ कुछ है। ये तमाम चीज़ें हमको उलझाने और तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के लिए की जा रही हैं। बाबरी मस्जिद जैसे मुकदमे को, जिसको हम जीत रहे थे, जिसमें सारी बुनियादें हमारे पास थी, उसके बावजूद उन्होंने आस्था का हिस्सा मान करके और मस्जिद को हटा करके मंदिर बनने का हुक्म दे दिया। तो अब आप क्या समझते हैं कि ज्ञानवापी में वो हमारे पक्ष में कोई कोर्ट फैसला करने वाली है?